नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो चलिए एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और फ्रेंड्स, हर बार की तरह ये भी एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। सो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस इन कार्ड्स के थ्रू आपको देना चाहते हैं। और मैं भोलेनाथ का आशीर्वाद लेके इस रीडिंग की शुरुआत करूंगा और उनसे यही प्रार्थना करता हूं कि आपको अपने जीवन में आपको सफलता मिले, जो भी रुके हुए काम है वो पूरे हो जाएं, सबका स्वास्थ्य घर परिवार में अच्छा बना रहे, यही मेरी प्रार्थना रहेगी। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं इस रीडिंग की शुरुआत करूं, मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप में से जिन लोगों ने भी इस चैनल को सपोर्ट दिया है थ्रू सुपर चैट, थ्रू यूपीआई, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं यही प्रार्थना करता हूं कि जो भी आपने सपोर्ट दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होके आपको वापस मिले और बहुत सारी पॉजिटिव ऊर्जा मैं आप सभी की ओर सेंड करता हूं। तो चलिए बिना देरी किए हुए जल्दी से कार्ड्स को एक बार हम शफल कर लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज शेयर करें। स्पिरिट्स, एंजल्स, मैं आप सभी का आह्वान करता हूं, जो भी मेरे व्यूवर्स इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं इन सभी लोगों के लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या एनर्जी का फ्लो है उनके जीवन में, किस और इंडिकेशन आप देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, प्लीज शेयर करें। आज का सबसे पहला जो कार्ड आया है दोस्तों, यहाँ पे 2 ऑफ वाटर आया है। ऑलराइट, लेट्स सी। एंजल्स एंड सिस्टर प्लीज क्लैरिटी दें, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज क्या मैसेजेस है। लेट्स रैंडमली पिक 5 ऑफ एयर। ओके, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर प्लीज़ गाइडेंस दें, प्लीज़ शेयर करें। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। पेज ऑफ फायर, लेट्स सी। और आपके लिए आज क्या है। क्वीन ऑफ एयर। ऑलराइट, काफ़ी पावरफुल कार्ड है ये क्वीन ऑफ एयर। इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट करता हूँ ताकि आपको सारे कार्ड्स प्रॉपरली विजिबल हो फ्रेंड्स। परफेक्ट, लेट्स सी और क्या है आपके लिए। वी हैव गॉट 3 ऑफ फायर। लेट्स सी और क्या है आपके लिए। 4 ऑफ वाटर। एंजल्स प्लीज़ शेयर करें, क्या कुछ खास है मेरे व्यूवर्स के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ शेयर करें, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। एस ऑफ एयर। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज का लास्ट कार्ड जो है उसके थ्रू आप क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, प्लीज़ शेयर करें। आज का लास्ट कार्ड आया दोस्तों 3 ऑफ वाटर। ऑलराइट, लेट्स सी यहाँ क्या कुछ खास है आपके लिए। सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग कार्ड आया वो आया क्वीन ऑफ एयर आज का। देन वी हैव गॉट एस ऑफ एयर, 3 ऑफ फायर। वाओ, क्या कॉम्बिनेशन आज का आया है। और देखा जाए तो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन आया है आपके लिए। एक एक कार्ड को अब हम गहराई से समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर ओवरऑल भी क्या एनर्जी, किस और इंडिकेशन दिया जा रहा है। दोस्तों, आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, दिस इज़ 2 ऑफ वाटर। और ये कार्ड इंडिकेट करता है रिश्ते, जो भी रिलेशनशिप हैं उनके बारे में। और अगर हम देखें तो यहाँ जो भी रिश्ते की गहराइयाँ हैं वो कहीं ना कहीं अब इस और इंडिकेशन दे रही है कि जैसे किसी तरीके की सुलह हो सकती है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। क्योंकि ये कार्ड बताता है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे
रिलेशनशिप हैं, कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो कभी बहुत गहरे थे, लेकिन उनमें किसी कारण से गलतफहमी, ईगो या संघर्ष आया है किसी न किसी चीज़ को लेकर। और अब जो दिव्य शक्ति हैं वो यहाँ पर इस कार्ड के थ्रू यही दिखा रहे हैं कि ये जो रिश्ते हैं ये दोबारा जुड़ सकते हैं, चाहे वो पुराने दोस्त हों, कोई लव कनेक्शन, आपका कोई ऐसा रिलेशनशिप रहा हो या कोई पार्टनरशिप रही हो। दोस्तों यहाँ पर फॉरगिवनेस और रीयूनियन का टाइम ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन साथ ही ये कार्ड ये भी दर्शाता है कि आपके जो एनिमीज़ हैं, आपके जो शत्रु हैं, जो पहले किसी मिसअंडरस्टैंडिंग या जेलेसी के कारण आपसे दूर गए थे, अब वो लोग अंदर ही अंदर इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने आपको खोकर बहुत बड़ी गलती की है। इस बात का रियलाइजेशन उनको अब हो रहा है और वो अब ना आपस में जैसे गॉसिप कर रहे हो कि हमें मतलब बात आपसे करनी चाहिए थी। उन्हें अब कहीं ना कहीं इस चीज़ का रियलाइज़ हो रहा है कि आपसे जिस तरीके से उन्होंने दुश्मनी निभाई, उससे उन्होंने आपको जो हर्ट किया वो तो किया ही, खुद भी इनके जीवन में चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं। ये साफ तौर पे ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है और ये कहीं ना कहीं अब आपस में इस चीज़ को लेकर बात कर रहे हैं या गॉसिप कर रहे हैं कि काश हमने इस पर्सन को यानी आपको मना लिया होता, क्योंकि आपको हरा पाना उनके लिए ना मुश्किल हो रहा है। क्योंकि वो तो ये सोच के बैठे थे कि आप पूरी तरीके से आपका जो जीवन है वो अब ये नष्ट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। ये तो मतलब इस गलत फहमी में ये जी रहे थे। शायद और भी लोगों के इन्फ्लुएंस में ये रहे हों और इनको एक ऐसी गलत फहमी हो गई कि बस ये उसी को अपनी रियलिटी मान के जी रहे थे। इन्हें लग रहा था कि अब तो सब कुछ आपके जीवन में ख़त्म हो जाएगा, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जो भी धन दौलत है वो सब कुछ ये लूट के ये राजा बन जाएंगे और आप कुछ भी नहीं रह जाएंगे। मतलब इनके मन में सीधा सीधा यही चल रहा था। लेकिन ऐसी टक्कर आपने दी, ऐसा कह सकते हैं यहाँ वाइब्रेशंस का ऐसा टकराव आपने अपने कर्मों से ऐसा स्थिति पैदा कर दिया कि कहते हैं ना कि सच्चाई और झूठ, ब्लैक एंड वाइट, यहाँ पे जिस तरीके से एक युद्ध चल रहा है साफ तौर पे दिख रहा है कि सच ने बहुत कुछ झेला, तो बर्दाश्त बहुत कुछ किया, लेकिन अभी भी यूनिवर्स ने आपको मिटने नहीं दिया। क्योंकि यहाँ पे जो हिसाब किताब है वो बराबर करना है ना, तो अब वो वक्त आ चुका है कि इनके लाइफ में चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं। जो भी आपके अपोनेंट्स हैं, जो भी आपके एनिमीज़ हैं, एंड उनको अब ये चीज़ का एहसास हो रहा है कि काश हमने बातचीत की होती, काश हमने बैठ के आपस में कुछ ऐसी बात रखी होती अपने पक्ष की, तो शायद चीज़ें आज बेटर होती। तो अब जब सब कुछ बिगड़ चुका है तो अब इस चीज़ के सोचने का तो कोई फ़ायदा है नहीं। लेकिन हाँ, उनके अंदर ये बात कहीं ना कहीं अब आ रही है, क्योंकि ये कार्ड उसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि रह रह कर उनके मन में अब ये बातें चल रही हैं कि काश हमने ऐसा ना किया होता, इस तरीके से ना उनको हैंडल करके हम जो भी हमें चाहिए था या जो भी हमारे इंटेंशंस थे, हम बैठ के अगर बात करते तो शायद चीज़ें रिज़ॉल्व हो सकती थी। लेकिन दोस्तों वही है ना कि अब जो चीज़ जैसे प्ले आउट होनी है, कोई कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, वो होकर ही वैसे ही रहता है। अब चीज़ें बिगड़नी थी तो बिगड़नी ही थी, वो कितनी भी कोशिश कर लेते। आपने भी अपने ओर से बहुत ट्राई किया, आपका इंटेंशन शुरू से किसी के लिए गलत नहीं रहा है। यही रीज़न है कि उन लोगों ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया। सो नाउ दे आर पेइंग ऑफ इन देयर ओन लाइफ और बहुत सारे स्ट्रगल दिख रहे हैं उनके जीवन में। दोस्तों यहाँ पर आपकी ऊर्जा इतनी उच्च और शांत है, दिख रहा है इस कार्ड के थ्रू कि अब वो ना समझ गए हैं कि लड़ाई का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि आपकी सोल सच्चाई से जुड़ी है। और जो इंसान सच्चा है, ये बात सच है कि स्ट्रगल तो उसके जीवन में बहुत आता है, बहुत सारी परेशानियां आती हैं जो हमें बिल्कुल इस पॉइंट पे लाके छोड़ देते कि जैसे सब कुछ एंड हो गया है। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि पूरे तरीके से आपने देखा होगा सब कुछ एंड नहीं होने देता यूनिवर्स, क्योंकि यहाँ पर एक तो पहली बात आपको स्ट्रांग बनाना था यूनिवर्स को, इसलिए ऐसे सिचुएशन में डाला गया। भले ही आपको ये अनफेयर लगा हो बहुत से पॉइंट पर आके, और आज भी लगता होगा,
लेकिन आज आप वो इंसान नहीं रहे जो कुछ समय पहले हुआ करते थे। जब इतना सब कुछ अब हो चुका है तो कहीं ना कहीं अब आप एक ऐसे इंसान बन चुके हैं जिसको अब आगे लाइफ में किसी के बस में नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है कि वो अब आपको आपकी स्थिति से डगमगा सके, डिस्ट्रैक्ट कर सके, क्योंकि अब आप बहुत मजबूत इंसान हो चुके हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, आपका जो मन है वो बहुत स्ट्रांग अब हो चुका है। आज का जो दूसरा कार्ड है दोस्तों, द सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज़ 5 ऑफ एयर, जो कि दिखाता है कि अनुभव से सीख को ये कार्ड दिखाता है। और जो भी इंसान आपके साथ जिन्होंने भी चालाकी की है, उन लोगों की जो चालाकी है वो सब फेल हो चुकी है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये कार्ड इस चीज़ को बताता है कि रिसेंटली आपके चारों ओर मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने धोखा देने की पूरी कोशिश की है आपको, और कुछ लोगों ने धोखा दिया भी है आपको। किसी ने चाल चली थी या किसी ने अपने फ़ायदे के लिए आपको नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन यूनिवर्स ने, ब्रह्मांड ने यहाँ आपको समय रहते ही कहीं ना कहीं जो सच्चाई थी उसे दिखा दिया। चाहे किसी और के थ्रू या डायरेक्टली कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ हो कि जो सच्चाई है वो आपके सामने आ गई। दोस्तों, यहाँ पर आपकी सोल ने दूसरों के, इनफैक्ट इन लोगों के जो मैं बता रहा हूँ ना, जो ऐसे लोग आपके अराउंड जो रहे हैं, और अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ट्राई कर रहे हैं आपको किसी न किसी तरीके से धोखा देने की, तो ये बात साफ नज़र आ रही है कि आपने उनकी चालों को ना अच्छी तरीके से पहचान लिया, और अब आप उस स्थिति से बहुत कुछ सीख चुके हैं। आपने इतना कुछ एक्सपीरियंस अब कर लिया है कि बहुत हद तक, अब इनफैक्ट बहुत हद तक क्या, मैं तो कहूँगा कि अब आपको कोई भी अगर चालाकी से भ्रमित करने की अगर कोशिश करेगा, कुछ भी ट्राई अगर ये करते हैं, तो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अब आपको, जैसे आपकी जो इंट्यूशन पावर है और जो पुराने एक्सपीरियंसेस हैं, इतना आप सीख चुके हैं उन सारी चीज़ों से कि अब आपको भ्रमित करना, अब आपको कंफ्यूज करना आपके एनिमीज़ के लिए पॉसिबल नहीं है। और अब आपके जो शत्रु हैं, जो आपके एनिमीज़ हैं, वो अब कन्फ्यूजन में हैं। एक ऐसी कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई है उनके जीवन में कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उनकी जो भी योजना है, जो भी प्लान्स हैं उनके, वो काम क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं काम कर रहे हैं। और अब वो एक दूसरे पर शक करने लगे हैं, एक दूसरे पर भी कहीं ना कहीं अब उनको ट्रस्ट नहीं रह गया है। जो भी ये सारे लोग हैं, ये आपस में एक दूसरे को अब शक की निगाहों से देख रहे हैं, और ये सोचते हैं कि अगर इसे हराना इतना आसान नहीं है तो शायद इसे अपने साथ मिला लेना ही बेहतर है। उन्हें अब ये लगने लगा है कि काश ये हमारे फेवर में हो जाता, या फिर हम इनको कैसे भी करके मना लेते। ये भी साथ साथ में बातें चल रही हैं, लेकिन वो भी ये नहीं कर सकते, क्योंकि जब इतने हद तक इन्होंने सब कुछ डैमेज कर दिया अपना रिलेशनशिप आपके साथ, तो अब तो वो भी चीज़ पॉसिबल नहीं है इनके लिए। दोस्तों, ये कार्ड ये भी इंडिकेशन दे रहा है कि अब आपको अपनी इंट्यूशन पर भरोसा रखना है। जो भी इंट्यूशन आपको आती है ऐसे लोगों को देखकर, वो बिल्कुल सच है, और आप उसे होता हुआ भी देख रहे हैं कि जिस पे आपको पहले शक आया, वो किस तरीके से आपको बाद में धोखा दिया, या फिर कुछ ना कुछ उसके बारे में नेगेटिव आपको ज़रूर पता चला है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कार्ड ये भी इंडिकेट कर रहा है कि हर किसी के बात पर ना यहाँ पर विश्वास नहीं करना है आपको, क्योंकि कुछ लोग अब भी फ्रेंडशिप के नाम पर ना अपने जो मोटिव्स हैं वो छिपा रहे हैं। तो अभी भी कुछ स्टिल देयर आर पीपल अराउंड यू, कुछ ऐसे लोग अभी भी हैं जिनकी जो रियल इंटेंशंस हैं वो छुपी हुई हैं, वो सामने नहीं हैं। तो थोड़ा आपको यहाँ पर सावधानी बरतनी है कि हर किसी की बात पे ऐसे ही विश्वास नहीं करना है, कोई अगर कुछ भी अगर आपको बताने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, आज का जो तीसरा कार्ड है, द थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज पेज ऑफ फायर, जो कि एक नई शुरुआत को दिखाता है, एक नए जोश को दिखाता है आपके अंदर। तो ये मैं कहूँगा एक बहुत अच्छा कार्ड है। और दोस्तों, अगर हम देखें तो ये जो कार्ड है, ये आपके लाइफ में एक नया दौर शुरू हो रहा है, उस चीज़ को कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है। दोस्तों, ये जो फायर की एनर्जी है, ये आपको दोबारा से उठाने, चमकाने और आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं आपके जीवन में आई है। और आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपकी सोल की अंदर की जो एक आग है, और आपकी जो ओरिजिनलिटी है,
अब सभी को कहीं ना कहीं नज़र आने वाली है आपके जीवन में, और इनफैक्ट मैं कहूँगा उन्हें नज़र आने भी लगा है। और यहाँ पर ये कार्ड ये भी इंडिकेट कर रहा है कि शत्रु जो पहले ना आपके अंदर की रोशनी से डरते थे, अब उसी रोशनी को वो देखकर इस चीज़ को कहते हैं कि इसे रोकना नामुमकिन है, ये मुमकिन नहीं है उनके लिए। तो ये पहले भी कहीं ना कहीं आपसे इनको इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स थी, बिकॉज दे न्यू कि आप आगे चल के बहुत सक्सेसफुल होंगे जिस तरीके से आप चीज़ों को कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं। शायद यही रीज़न रहा है कि आपसे दुश्मनी भी इसलिए इस लेवल की इन लोगों ने निभाई, बिकॉज दे नेवर वांटेड यू टू ग्रो इन योर लाइफ। वो नहीं चाहते थे कि आप आगे बढ़ें, और अब उनको 100% ये चीज़ पता है कि आपको रोक पाना इनके लिए अभी भी इम्पॉसिबल है। चाहे इन लोगों ने कुछ भी कर डाला हो आपके साथ, आपके लाइफ के साथ, लेकिन आज की डेट में अभी भी इनको इस बात का खौफ है, और अब इन्हें पक्का ये 100% श्योर हो चुका है कि दे आर नॉट एबल टू सक्सीड इन वॉट एवर दे आर ट्राइंग टू डू। जो भी वो आपके अगेंस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें कुछ भी उनको सक्सेस नहीं मिल रही है। ऑल्सो फ्रेंड्स, यहाँ ये कार्ड ये भी इंडिकेट कर रहा है कि आपके अंदर एक नई कॉन्फिडेंस जागी है। एक ऐसा कॉन्फिडेंस अब आपके अंदर, जैसे एक उसकी जो फायर है वो ऐसी प्रज्वलित हो चुकी है कि अब आप वही कर रहे हैं जो आपको अच्छा लगता है, मतलब जो आनंद देता है ना, वही चीज़ें अब आप करते हैं। इट डजेंट मैटर फॉर यू कि कोई क्या सोच रहा है, चाहे वो काम हो आपका, या आपकी कला हो, या कोई नया प्रोजेक्ट हो। और यही बात ना आपके जो विरोधी हैं उनको सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है कि अब आपको ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं कि दूसरा क्या सोचता है, क्योंकि अब आपने देख लिया दूसरों की हेल्प करके, जीवन में दूसरों के लिए समय देकर, अपनी एनर्जी, अपना पैसा, सब कुछ लगाकर आपने इस चीज़ को कहीं ना कहीं समझ लिया है कि एट द एंड ऑफ द डे कुछ भी मैटर नहीं कर रहा है। आज आप खुद अपने ही दम पर हैं जहाँ पर भी हैं, इसीलिए अपने ऊपर फोकस करना अब आपने सीख लिया है, और इसी चीज़ से जो आपके शत्रु हैं, आपके विरोधी, उन्हें और प्रॉब्लम होने लगी है। और कहीं ना कहीं दोस्तों मैं ये बात ज़रूर मेंशन करूँगा कि ये कार्ड ये भी इंडिकेट कर रहा है कि ये आपस में ये चीज़ ज़रूर डिस्कस करते हैं कि कैसे भी करके काश ऐसा, मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाए कि आपको ये मना लें, वरना इन्हें पता है कि ये जो दौड़ है ना, जिस दौड़ में ये दौड़ रहे हैं उसमें ये पीछे रहने वाले हैं, क्योंकि आप पक्का आगे जाने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और फिर से आप अपने जीवन में एक ऐसा मकाम हासिल करने वाले हैं कि ये देखते ही रह जाएंगे, ये बात इन्हें पता है। आज का जो 4th कार्ड ऑफ द डे है दोस्तों, यहाँ पर क्वीन ऑफ एयर का कार्ड आया है। ये कार्ड इंडिकेट करता है क्लियर फैसलों को, जो क्लियर डिसीजंस हैं जीवन में, और आत्मसम्मान की जो पावर है, जो ताकत है, उस चीज़ को ये कार्ड इंडिकेट करता है। और जैसे कि मैंने आपसे बताया था, ये भी कार्ड बहुत पावरफुल कार्ड है आज का, क्योंकि ये कार्ड बताता है कि आपने बहुत कुछ देखा है और सहा है अपने लाइफ में, लेकिन अब आप ना इमोशनल होके कोई फ़ैसला नहीं करते हैं। अब भावनाओं में बहकर अब आप निर्णय नहीं लेने वाले हैं। अब आप जो चीज़ सही है उसके बेसिस पे निर्णय लेते हैं, जो भी डिसीजन लेना होता है। अब भावनाओं में बहकर कोई अगर चाहे, लोगों ने बहुत इमोशनली आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की है, ये कार्ड इस चीज़ को इंडिकेट करता है, लेकिन अब बहुत कुछ बदल चुका है। अब आप उस तरीके से इमोशनल होकर कोई डिसीजन नहीं लेते हैं, विच इज़ रियली गुड। और जैसा कि मैंने बोला था कि आप अब वो इंसान नहीं रहे हैं जो हर किसी की बातों में आ जाए, या फिर इमोशनल कोई आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कार्ड ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि आपने अपने चारों ओर से जो भी फालतू लोग हैं और जो नकली रिश्ते हैं, उनको कहीं ना कहीं उनसे अपनी दूरी बना ली है। और आपके जो एनिमीज़ हैं उनको अब आपकी जो ये पावर है ये दिख रही है। वो सोचते हैं कि पहले इसे मैनिपुलेट करना आसान था, उनके लिए बहुत इजी था, लेकिन अब वो जान चुके हैं कि उनकी जो चालें हैं वो अब आपको पहले से ही समझ आ जाती हैं। कोई भी अगर आपको इनकी ओर से अगर अप्रोच करने की कोशिश करता है तो यू नो इट, आपको पता चल जाता है।
फ्रेंड्स, आप एक इंडिपेंडेंट एनर्जी बन चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपकी जो मैच्योरिटी है और आपका जो लॉजिक है, अब आपके चारों ओर एक डिवाइन शील्ड बना रहे हैं। और आप हंसकर हर सिचुएशन में ग्रेस दिखा रहे हैं। और यही जो ग्रेस है, ये आपके शत्रुओं के लिए सबसे बड़ा डर बन चुका है। आज का जो फिफ्थ कार्ड ऑफ द डे है, दिस इज़ 3 ऑफ फायर, जो कि सफलता की पावर को दिखाता है। एक उसके लिए जो आग है सोल के अंदर, और फ्यूचर की जो प्लानिंग्स हैं उनको ये रिफ्लेक्ट करता है ये कार्ड। दोस्तों, ये कार्ड एक बहुत डीप मैसेज देता है, यहाँ पर बहुत गहरा संदेश है यहाँ पर इस कार्ड का, कि आपके जो प्रयास हैं अब ना फल देने वाले हैं। और आपने जो मेहनत की थी, अब उसका टाइम आ गया है। आपके फ्यूचर में अबंडेंस यानी कि जो समृद्धि है वो आने वाली है। और आपके जो शत्रु हैं, अब ये कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं, ये महसूस कर रहे हैं कि आपकी जो सफलता है वो रुकने वाली नहीं है। और वो एक दूसरे से ये चीज़ कह रहे हैं कि अब इससे उलझना ख़तरनाक है। ये चीज़ वो आपस में बोलते हैं, क्योंकि आपकी जो प्लानिंग है, जो पेशेंस है और डिवाइन टाइमिंग है, सब आपके पक्ष में दिख रही है। आपको अब जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो भी आपने सीखा है उसे अपना बेस बनाकर, आधार बनाकर लॉन्ग टर्म गोल्स तय करने हैं, फिक्स करने हैं। ऑल्सो फ्रेंड्स, आपके अंदर की जो एक जो आग है अब स्थिर है और पवित्र दिशा में बढ़ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। आज का जो सिक्स्थ कार्ड ऑफ द डे है, यहाँ पे 4 ऑफ वाटर आया है फ्रेंड्स, जो कि इंडिकेट करता है कि आप रिसेंटली हाल में ही कुछ चीज़ों से निराश थे। शायद कोई मौका छूट गया हो, कोई रिश्ता जो कि जिससे आप दूर हुए हों, या कोई प्लान पूरा नहीं हुआ। लेकिन डिवाइन मैसेज यहाँ साफ है कि जो गया वो आपके लिए नहीं था, तो उसे ये सोचकर अब आगे बढ़ना है, उसे पकड़ के नहीं बैठना है। और आपके जो शत्रु हैं वो इसी टाइम आपको ना कमज़ोर समझ रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आप अंदर से स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुज़र रहे थे। और आपका जो ध्यान है अब ऊपरी चीज़ों से हटकर अपने अंदर की शांति पर है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ब्रह्मांड आपको इस कार्ड के थ्रू ये भी इंडिकेशन दे रहे हैं कि जो नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आने वाली हैं आपके जीवन में। बस अपनी आंखें आपको खोल कर रखनी है, उन्हें मिस नहीं होने देना है, क्योंकि ये ग्रोथ का टाइम है आपके जीवन में। साफ तौर पे दिख रहा है कि आपको अच्छी खासी ग्रोथ मिलेगी। जो भी काम आप करेंगे उसमें सक्सेस मिलेगा। लॉट ऑफ अबंडेंस इज़ गोइंग टू बी देयर इन योर लाइफ नाउ। जो भी आपने हार्ड वर्क किया है, नाउ दिस इज़ द टाइम कि जब आपको पूरी तरीके से आपकी मेहनत का जो फल है वो मिलने वाला है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो 7th कार्ड ऑफ द डे है, दिस इज़ एस ऑफ फायर, जो कि एक क्लियर इंडिकेशन देता है कि जैसे एक ट्रुथ रिवलेशन यानी कि सच्चाई उजागर जैसे होने वाली है, इस चीज़ का संकेत दे रहा है ये कार्ड। तो फ्रेंड्स, अब आपके लाइफ में क्लैरिटी आने वाली है। जो लोग आपके पीछे कुछ और हैं और सामने कुछ और बोल रहे थे, उनका पर्दाफाश होने वाला है। यानी कि जो लोग आपके साथ गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि अंदर से उनका जो इंट्यूशन है वो कुछ और है, लेकिन सामने से वो कुछ और बनकर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोग आपके सामने रिवील होंगे। ऐसे लोगों का पर्दाफाश होगा। और आपके जो शत्रु हैं वो कहीं ना कहीं उन्होंने जो भी प्लान्स रिसेंटली आपके ख़िलाफ़ बनाए थे, वो कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जिसके वजह से वो प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। चाहे उनका साथ लोगों ने छोड़ दिया, या कुछ उनके जीवन में ऐसी बड़ी घटना हुई है जिसके वजह से रिसेंटली कुछ ना कुछ ऐसा आपके शत्रुओं के जीवन में, आपके जो भी विरोधी हैं उनके जीवन में बहुत बड़ा कुछ हुआ है, जिसके वजह से वो आगे नहीं कुछ करने की सोच पा रहे हैं इस समय। दोस्तों, यहाँ ये कार्ड ये भी इंडिकेट कर रहा है कि आप अपने जीवन में एक ऐसी उड़ान, एक नई उड़ान भरने वाले हैं, जो आपकी विचार, आपकी योजनाएं सबको पीछे छोड़ने वाली हैं। आप ऐसी उड़ान भरने वाले हैं, बहुत अच्छी सक्सेस दिख रही है। ये कार्ड उसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। और फिर से मैं अबंडेंस की बात करूँगा, क्योंकि अबंडेंस इज़ गोइंग टू बी देयर इन योर लाइफ। और ये एक स्टेबिलिटी भी रहने वाली है। ऐसा नहीं है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा और कुछ समय के लिए रहेगा।
यहाँ दोस्तों ये कार्ड ये भी दिखा रहा है एक न्यू बिगनिंग आपके लिए थोड़ी कठिन हो सकती है, थोड़ा चैलेंजिंग आपके लिए स्टार्टिंग में हो सकता है, लेकिन सच्चाई और ब्रिलियंस से भरी होगी ये जो चेंज जो होने वाला है आपके जीवन में। और आप वो इंसान है जिसे सच्चाई ना किसी भी कोई भी चीज़ कितना भी कोई इस समय ताकत लगा ले कि आपको पीछे कर दिया जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी सिर्फ आपके जीवन का ग्राफ वो ऊपर ही उठता हुआ अब दिख रहा है। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, ट्राई अभी भी कर रहे हैं लोग, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आज का जो लास्ट कार्ड है उस ओर, जो कि है 3 ऑफ वाटर, जो कि खुशियों को दिखाता है, जश्न को दिखाता है और नई शुरुआत को दिखाता है। तो एक बहुत अच्छा कार्ड है फ्रेंड्स। अगर हम देखें तो रीडिंग का ये जो लास्ट कार्ड है ये सब कुछ आपस में जोड़ रहा है सारे कार्ड्स को, जो भी एनर्जी जो निकल के आ रही है बाकी सारे कार्ड से। तो ये कार्ड दिखाता है कि सेलिब्रेशन और विक्ट्री, सबसे पहले तो मैं ये चीज़ मेंशन करूँगा क्योंकि ये कार्ड इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। और अब आपके लाइफ में ऐसी घटनाएं होंगी जो आपको खुश करेंगी, मतलब आपको खुशी मिलेगी, खुशी देंगी, और चाहे वो किसी सपने का आपके पूरा होना हो या कोई नया रिश्ता का आरंभ हो आपके जीवन में, या पुराना कोई विवाद ख़त्म होना हो, किसी तरीके का अगर कोई लिटिगेशन, कोई भी कोर्ट कचहरी का अगर आपका मैटर चल रहा था तो हो सकता है वो सॉल्व हो जाए, वो एंड हो जाए, आपके फेवर में विक्ट्री हो, आपकी विक्ट्री हो। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर सॉल्व होता हुआ भी दिख रहा है। और आपके शत्रु अब ना मजबूर हैं ये चीज़ देखने को कि जिसे वो मतलब तोड़ना चाहते थे वो अब पहले से ज़्यादा चमक रहा है, आप और भी ज़्यादा चमक रहे हैं, और भी अच्छा सक्सेस अब आपके जीवन में आ रहा है, आप आगे बढ़ रहे हैं। और वो अब एक दूसरे से यही बात कर रहे हैं कि मतलब एक दूसरे को बात क्या, एक दूसरे को इनफैक्ट समझा रहे हैं कि काश हम इसे मना लिए होते, क्योंकि अब वो जानते हैं कि आपको हराना बहुत मुश्किल है उनके लिए और इट्स नॉट पॉसिबल। तो अब वो जो सपने वो देखते थे वो सपने देखना उन्होंने छोड़ दिया है कहीं ना कहीं। सो ओवरऑल देखें दोस्तों तो ये रीडिंग जो है वो दिखाता है, क्लियर इंडिकेशन देता है कि आपके जीवन में आप एक ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहे हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। और आपके जो अपोनेंट्स हैं, आपके जो शत्रु हैं, वो अब एक भय में हैं, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो अब डिवाइन प्रोटेक्शन में है। और वो लोग भी अब महसूस कर रहे हैं कि आप केवल एक ऐसे साधारण इंसान नहीं थे जिसे वो बड़े ईज़िली हरा लेते, क्योंकि आप एक सोल की जो पावर है आपकी वो ऐसी एक्टिवेट हो चुकी है कि उन्हें पता ये चीज़ अब अपने अंदर चल रहा है कि कोई भी नेगेटिव पावर किसी को भी पूज ले, वो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर देम कि वो आपको हर्ट कर सकें। और दोस्तों आपके शत्रुओं ने जो भी गॉसिप, जो भी उनकी जेलसी है और जो भी कॉन्स्पिरेसी उन्होंने बनाई है, वो अब आपकी ऑरा को छू भी नहीं सकती है, क्योंकि आपने फॉरगिवनेस सीखा है, क्लैरिटी हासिल की है और अपने पर्पस के प्रति कहीं ना कहीं आप जागरूक हो चुके हैं। इसीलिए अब टाइम है कि आप आगे बढ़ें, अपने इनर फायर को अपनाएं और उस जीवन को, उस लाइफ को अब आप जिएं जो आपके लिए लिखा गया है, क्योंकि जो आपको हराना चाहते थे वो अब स्वीकार कर चुके हैं कि आपको हराना असंभव है। तो एक बहुत, देखा जाए तो एक बहुत पॉजिटिव रीडिंग आज की निकल के आई है दोस्तों। और मैं ये प्रार्थना करता हूँ महादेव से कि सदैव आप और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे और जो भी रुका हुआ काम है वो पूरा हो जाए, संपन्न हो जाए, सारी रुकावटें हट जाएं और जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जो जीवन है वो भरा रहे। मैं यही प्रार्थना करता हूँ। सो दोस्तों कल हम फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय कामाख्या देवी की जय।